Hello my dear students, welcome back to your science class. So students, in our last video we have completed chapter 9 reproduction in animals and its explanation was over. So today we are going to start the exercises of this chapter. So first we are having the objective type question, and the first A part is multiple choice questions, and the first question there is the male gamete in man is, man के अंदर male gamete कौन सा है? Sperm, ovum, zygote या embryo. So the correct answer is sperm, because the sperm is known as the male gamete. Second one is the product of fertilization is, fertilization का product कौन सा है? क्या बनता है जब fertilization होती है एग और sperm की? sperm बनता है, ovum बनता है, worm बनता है या zygote? So yes, zygote will be the correct answer. The process of fusion of male and female gamete is, मेल और फीमेल गैमीट की जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज फर्टिलाइजेशन. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज, अगेन इट इज zygote formation. Now we have the fifth question, and the question is in human males के अंदर scrotal sacs enclosing टेस्टिस रिमेन हैंगिंग इन एयर बिकॉज इट हेल्प्स इन, जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या एयर में हैंगिंग क्यों होते हैं? ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मूवमेंट या मेटिंग. सो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बिकॉज स्पर्म जो फॉर्म होते हैं वो जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री लेस टेम्परेचर पे बनना स्टार्ट होते हैं. सो टू मेंटेन दैट this formation of a sperm, the scrotal sacs are outside the abdominal cavity. We are having the sixth question, and the question is which of the following is an oviparous animal? इनमें से कौन सा oviparous animal होता है? oviparous कौन होते हैं? which are egg laying, जो egg laying होते हैं उन्हें oviparous कहते हैं. that is cat. क्या cat होती है? तो cat तो viviparous है, बिकॉज उसके तो यंग वन को बर्थ देती है वो. bird, हाइड्रा या मैन. आपको पता है बर्ड्स जो होती है उनके होते हैं एग्स, सबको पता है. पीजन का एग होता है, स्पैरो का एग होता है, हेन का एग होता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बर्ड. सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस एनिमल? इनमें से कौन सा विविपेरस है? कैट, बर्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई. आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, इन तीनों में एग्स आता है. सिर्फ एग किस में नहीं आता? कैट में. सो कैट इज विविपेरस, इसमें बच्चे होते हैं. दिस इज बर्थ गिविंग. ओके, वी विल हैव द 8th क्वेश्चन नाउ, एंड द क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? जब मदर्स बॉडी के आउटसाइड जो है ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है या ग्रोथ होती है चाइल्ड की. सो दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या ज़ाइगोट जो बनता है वो बाहर बनता है. फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी. तो वो फ्रॉग में होती है, बिकॉज बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंसेक्ट्स में भी, और ये ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं. 9th क्वेश्चन है हैन लेज एन एग वंस अ. हैन जो होती है अपना अंडा कब देती है? एक दिन में, डे, वीक, हफ्ते में, मंथ में या ईयर में. सो हैन लेज एग्स इन अ डे. 10th क्वेश्चन है इन वुमेन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ओनली वंस. फीमेल्स में या वुमेन में जो ओवम होता है वो कब रिलीज होता है? अ डे, वीक, फोर्टनाइट या मंथ. तो एक मंथ में रिलीज होता है. ओके, नाउ लेट्स सी द 11th क्वेश्चन. 11th question is the young one to develop into a chick in egg takes. जो चीक होता है उसमें एग से चीक बनने में कितना टाइम लगता है? 12 डेज का, 15 डेज का, 21 डेज और 30 डेज. तो जब एग से चिक बनता है तो बेबी हन बनता है या निकलता है तो इट टेक्स अबाउट 21 डेज. उसमें लगते हैं 21 डेज. वी हैव द 12th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द जेस्टेशन पीरियड इन अ फीमेल ह्यूमन इज. आपको पता है जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जिस पीरियड में चाइल्ड जो है, फीटस जो है, जाइगोट से फीटस का डेवलपमेंट जिस टाइम पे होता है, दैट इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. जैसे ह्यूमन बींग्स में ये पीरियड 90 जो होता है 9 मंथ्स का होता है, एंड 9 मंथ्स इक्वल टू 280 डेज. तो यहाँ पर 280 डेज जो होगा विल बी द करेक्ट आंसर. 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल. इनमें से कौन सा ओविपेरस एनिमल नहीं है? एग लेइंग कौन सा नहीं है? लिजर्ड, लिजर्ड में तो एग्स होते हैं. हैन, हैन इज ऑल्सो एग लेइंग. बटरफ्लाई में भी एग्स होते हैं, लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा. सो रैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द ट्रू एंड फॉल्स. The first question is larva is one of the stages in the development of chicken hen. hen के अंदर लार्वा एक स्टेज है डेवलपमेंट की. सो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज लार्वा hen में नहीं होता है.
सेकेंड क्वेश्चन इज बाइनरी फिजन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सो यस, इट इज करेक्ट. अमीबा होता है ना, अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, तो वो वहाँ पे एक एसेक्सुअल मेथड है. बडिंग इन हाइड्रा इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बडिंग इन हाइड्रा भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये फॉल्स होगा. फोर्थ क्वेश्चन इज लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अ स्मॉल फिश लाइक स्टेज हैविंग गिल्स. लार्वा जो होता है फ्रॉग में, वो एक स्मॉल फिश लाइक स्टेज होती है हैविंग गिल्स, जिसमें गिल्स होते हैं. सो दिस वन विल बी द ट्रू. ये ट्रू होगा बिकॉज लार्वा स्टेज जो होती है उसी को ही टेडपोल कह दिया जाता है फ्रॉग के केस में. इन अदर्स दैट इज डिफरेंट. तो ट्रू होगा ये. फाउल और अ हैन इज अ वीवीपेरस एनिमल. फाउल या हैन जो होती है एक वीवीपेरस एनिमल है, तो गलत है बिकॉज हैन लेज एग्स. सिक्स क्वेश्चन है ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. जो ये ओवीपेरस होते हैं ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, दैट इज रॉन्ग. ओवीपेरस कहते ही उसको हैं जो एग लेइंग होते हैं. ओवी ओवा से लिया गया है, दैट इज द मीनिंग एग. फ्यूजन ऑफ गैमीट गिव राइज टू एम्ब्रियो. जब गैमीट का फ्यूज़न होता है तो उससे एम्ब्रियो बनता है, तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जब गैमीट का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है पहले. जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है. एग लेट बाय हैन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. जो एग हैन देती है वो सिंगल सेल का बना हुआ है, सो दैट्स करेक्ट. सिंगल सेल ही होते हैं सारे एग्स. 9th क्वेश्चन है द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट. फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं, सो दैट्स ट्रू. जाइगोट कहते हैं उसको. 10th क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, ये फॉल्स है. ओके, बिकॉज फर्टिलाइजेशन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है. और फर्टिलाइजेशन गैमीट्स का ही फ्यूज़न है. वी हैव द 11th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अ जाइगोट इज अ सिंगल सेल. जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, तो वो बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जाइगोट इज अ सिंगल सेल. Gestation is the period of an embryo take to mature into fetus. एम्ब्रियो से fetus बनने की जो स्टेज है वो gestation period कहलाई जाती है. तो that will also be false because जो gestation period होता है ये zygote से और फीटस तक की जो फॉर्मेशन होती है उसका पीरियड होता है, सो दैट्स व्हाई दिस वन विल बी फॉल्स. डेवलपमेंटल स्टेज इन फ्रॉग शो मेटामॉर्फोसिस. जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है फ्रॉग की वही मेटामॉर्फोसिस है, सो यस दैट्स ट्रू. मेटामॉर्फोसिस कहते ही उसको हैं जिसमें एग से पूरा एडल्ट फ्रॉग बन रहा है या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके एग से बन रहा है. ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल. हर स्पर्म एक सिंगल सेल है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि वो सिंगल सेल है, गैमीट है, इन्वॉल्व जो होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. 15th क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. अमीबा जो होता है बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है. अभी आपने पढ़ा था यहीं पर ही ट्रू फॉल्स में ही कि बाइनरी फिजन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा, तो अमीबा जो होता है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है ना कि बडिंग से, तो दिस वन विल बी द फॉल्स. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज गिव वन वर्ड आंसर. वन वर्ड आंसर देखेंगे अब हम. क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ ऑफ इट्स ओन काइंड. अपने ही जैसा दूसरा प्रोड्यूस करना क्या कहलाया जाता है? रिप्रोडक्शन. एनिमल्स विच ले एग्स. वो एनिमल जो एग लेइंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओवीपेरस. डेवलपमेंट ऑफ यंग वन फ्रॉम एग टू एडल्ट थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. जब एक यंग वन एग से यंग वन का बनना अभी बताया आपको ऊपर, तो ये क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस. द चेंजेस ऑफ एन एडल्ट फ्रॉम एन एग. अ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. स्पर्म जो होता है कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है मेल्स में? तो दैट इज टेस्टिस. ओके. ओवा प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. ओवा कौन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन फीमेल्स में? दैट इज ओवरी. द ऑर्गन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन. वो कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होती है? तो दैट इज ओविडक्ट. द ऑर्गन इन मदर वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स. कहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप करता है मदर की बॉडी में? तो ये यूटेरस होगा. द इमेच्योर बेबी इन द वोम. जो वोम में इमेच्योर बेबी होता है उसे क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं. द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का, उसका दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब. आर 11th क्वेश्चन इज द मेल गैमेट इन मैन. मैन में मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्म. 12. द फीमेल गैमेट इन वुमेन इज एग या ओवम. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या कहते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन. बहुत बार क्वेश्चन आ गया है इन एवरी पार्ट. प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट. दैट इज ऑल्सो रिपीटेड मैनी टाइम्स. एन एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन. ऐसा कौन सा एनिमल है जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है? तो दैट इज अमीबा. इसके अलावा पैरामीशियम भी ऐसा होता है, यूग्लिना भी ऐसा होता है. 16th क्वेश्चन इज एन एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय
बडिंग से कौन रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा. एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली. किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? फ्रॉग में या फिश में. 18 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंटरनली. एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, कोई भी आप लिख सकते हैं. 19 क्वेश्चन है, द ऑर्गन विच होल्ड्स फीटस इन फीमेल, या फिर मदर में फीटस कौन होल्ड करता है? तो यूटरस, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होती है जाइगोट की यूटरस में होती है, वहीं पे ही एम्ब्रियो बनता है, वहीं पे ही फिटस बनता है. सो दैट वन विल बी द यूटरस. सो योर एक्सरसाइज पार्ट इज ओवर. Tomorrow we'll take in our next video the theoretical questions of this chapter. Till then, have a nice day and complete these exercises in your textbook.